बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। समस्त भक्त वृंदों को डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी का नमन। आइए इस समय श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाकूटभाषिणः। इस श्लोक में नारद जी का और सनकादि का ऋषियों का संवाद है। जब नारद जी बद्री विशाल में ऋषियों से मिलते हैं, ऋषियों ने प्रश्न किया, सनकादि ऋषियों ने, तो नारद जी अपने भ्रमण का उत्तर देते हुए कहते हैं, भ्रमण के अनुभव को बताते हुए कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। अन्वय है, सत्यम न अस्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणः जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं कि मेरा अनुभव है, मैं विभिन्न तीर्थों पर गया, नगरों महानगरों पुरियों का भी हमने भ्रमण किया, लेकिन वहां सत्यम नास्ति, कहीं भी सत्य नहीं है। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न तपस्या, न पवित्रता, न दया, न दान, यह सब भी नहीं है। और वराकाः जीवा, बेचारे प्राणी उदरम भरिणा, केवल पेट भरने में लगे हुए हैं, और वो सब कूट भाषिणः, मिथ्यावादी हैं, अर्थात झूठ बोलने वाले हैं। मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्या ही उपद्रुताः पाखंड निरताः संतः विरक्ताः सपरिग्रहाः। कहते मंदा बड़े आलसी प्राणी हैं, सुमंदमतयः अत्यंत अल्प बुद्धि वाले, मंदभाग्या भाग्यहीन है, उपद्रुता ही अर्थात उपद्रवग्रस्त भी हैं। क्योंकि संतः, क्यों उपद्रवग्रस्त हैं, क्यों? क्योंकि इतनी प्रजा, इतने स्वभाव संत कैसे हैं? क्योंकि संत पाखंड में लगे हैं, निरता विरक्ता, और जो बैरागी हैं वो परिवार में फंसे हुए हैं। तो तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभात दंपती नाम च कल्कनम। अन्वय है, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालका बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणः लोभात और दंपती नाम च कल्कनम। कहते क्या क्या कमी है? तो बोले, तरुणी जो स्त्री है वो घर की मालकिन है, और साला जो है वो बुद्धि प्रदान करने वाला है, सलाह देने वाला है। और जो लोग हैं, कन्या विक्रयिणः च दंपती नाम कलकनम, और कन्या का विक्रय करने वाले हैं। परस्पर दंपति में, पति पत्नी में निरंतर कलह रहता है। ऐसी स्थिति नारद जी ने भ्रमण करते समय अनुभव की, वही ऋषियों से बता रहे हैं। और कहते हैं, आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। अन्वय है, आश्रमा यवनैः रुद्धाः तीर्थानि सरितः तथा देवतायतनानि अन्यत्र दुष्टैः नष्टानि भूरिशः। कहते हैं, आश्रमा यवनैरुद्धा, आश्रम तीर्थ और सरिता नदियां, ये सब यवनों ने इन पर रोक लगा दी है। इनका जो वस्तुतः मूल रूप है वो विकृत कर दिया है।
अन्यत्र भूरिशा, और दूसरे स्थानों के बहुत से देवता आयतनानी देव मंदिर, और दुष्ट ही नष्टानी, देव मंदिरों को भी दुष्टों ने नष्ट कर दिया है। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, कलिदावा न लेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। अन्वय है, न योगी नैव सिद्धः वा न ज्ञानी सत्क्रियः नरः कलि दावानलेन अद्य साधनम भस्मताम गतम। कहते न योगी हैं, न सिद्ध हैं, और ज्ञानी अथवा ज्ञानी या सत्कर्म करने वाला भी कोई मनुष्य नहीं है। अद्य कली, इस समय कलयुग रूपी दावानलेन, दावानल से, दावाग्नि से, साधनम भस्मताम गतम, सभी साधन उपाय, ब्रह्म स्मरण, ब्रह्म चिंतन, वेदाध्ययन, स्वाध्याय, सत्कर्म, संस्कार सब भस्म हो गए हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाभिः। अट्टशूला, अन्वय अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कला इह। कहते हैं ग्रामीण लोग जो है वो अट्टशूला यानी अन्न बेचने वाले हैं, और ब्राह्मण वेद विद्या का विक्रय करने वाले हैं। कामिन्या स्त्रियां, केशशूलिन्या स्त्रियां अपने अंगों का विक्रय करती हुई वेश्या धर्म में निरत हैं। इस कलयुग में यह सब स्थिति उत्पन्न होती हुई मैंने देखी ऋषियों। इस प्रकार जब मैं ये देखते हुए आगे बढ़ा, एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। एवं अन्वय है, एवं पश्यन् कलेहि दोषान पर्यटन अवनीम अहम यामुनम तटम आपन्नः यत्र लीला हरेहि अभूत। इस प्रकार कहते, एवं कलेह दोषान पश्यन, इस प्रकार से हे ऋषियों कलयुग के दोषों को देखता हुआ अवनीम पर्यटन, इस पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ मैं, अहम यत्र हरे लीला भूत, यहाँ श्री हरि की लीला हुई थी उस यमुना तट पर मैं पहुंच गया। वहां मैंने क्या देखा सुनिए। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। इसका अन्वय है, तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तत् मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। वहां यमुना तट पर मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक तरुणी स्त्री बड़ी ही खिन्न मन से, हे मुनीश्वरों वहां मैंने एक आश्चर्य को देखा, उसे सुनिए। वहां तो एक खिन्न चित्ता तरुणी बैठी हुई थी, युवती बैठी हुई थी, जो कि बहुत ही दुख में डूबी हुई थी, दुख के सागर में डूबी हुई थी। त्ववृद्धौ त्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। अन्वय है, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ताः अचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। उस युवती के, तरुणी के, उसमें दुख सागर में डूबी हुई तरुणी के बगल में दो वृद्ध पुरुष दीर्घ श्वास, लंबी लंबी सांस लेते हुए मूर्छित पड़े थे। तयोः शुश्रूषन्ति, उन दोनों की सेवा करती वह तरुणी, उन्हें बार बार जगाती और फिर रुदन करती, फिर उनकी सेवा करती, फिर उन्हें जगाती। इस प्रकार से वह रुदन कर रही थी। ऐसी उस स्त्री को हमने देखा, तरुणी स्त्री को। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः
वीज्यमाना सतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। अन्वय है, दशदिक्षुदिवीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः, वीज्यमाना शतस्त्रीभिः बोध्यमाना मुहुः मुहुः। अर्थात सैकड़ों स्त्रियों द्वारा पंखा झली जाती, बार बार समझाई जाती, उसे बहुत सांत्वनाएं दे रही हैं स्त्रियां, उसको हवा कर रही हैं, उसको समझा रही हैं। और निजम वपुहु रक्षितारम, और वह क्या कर रही है स्त्री, वो तरुणी, वो देख रही है कि अपने शरीर के रक्षक को दसों दिशाओं में देख रही थी, कहीं कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो आकर के मेरी रक्षा करे, मेरे इस दुख को दूर करे। इस प्रकार नारद जी अपने उस इस मृत्यु लोक के भ्रमण को बद्री विशाल में, बद्रीनाथ के धाम में सनकादि ऋषियों से वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय का 40वां श्लोक संपूर्ण हुआ। पुनः आगे मिलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण।